षष्ठ अध्याय के चतुर्थ पाद में इससे पूर्व का जो सूत्र था स्यसित से युक्त ताशिषु, बोली पूरा सूत्र। तो इस सूत्र का अर्थ आप सबको बता दिया गया, उदाहरण भी आप सबने लिख लिए। किस वाच्य में रूप होंगे इसके उदाहरण होंगे? कर्मवाच्य। सभी कर्मवाच्य हैं या कोई भाववाच्य का भी है? सभी कर्मवाच्य के ही है ना। हन, ग्रह, दृश्य और जो अजंत धातुएं दोनों तरह की हो सकती हैं ना, कुछ भाववाच्य में होंगे और कुछ कर्मवाच्य में भी हो सकते। अस्तु, तो सबसे पहले हम देखते हैं उपदेश में जो अजंत धातुएं थी। उपदेश में अजंत धातु का क्या उदाहरण था? है ना, चीन चैन्य धातु हमने ली थी। तो इसमें आप लोगों ने एक शंका की थी पढ़ते समय ही कि ये उपदेश में अजंत नहीं है ना, सिच्चीन धातु, क्योंकि इसमें यहाँ दिख रहा है। तो उपदेश में जो भी चीजें हम देखेंगे अनुबंधों को हटा करके देखेंगे, ठीक है। अनेकांताः अनुबंधाः, कि जो अनुबंध है वो उसके अवयव नहीं माने जाते हैं। बस जो यकार है वो किस लिए है? केवल उसके यत्व धर्म को बताने के लिए। वस्तुतः धातु कैसी है? वो अजंत ही है, ठीक है ना। ऐसे इंग अध्ययन है तो वो भी क्या है? अजंत है। कोई भी धातु इस प्रकार की यदि आपको दिखती है, उसके अतिरिक्त जो निजंत धातु होंगी वो भी अजंत मानी जाएंगी। तो इस प्रकार से इस सूत्र में आपने उदाहरण देखा था। सबसे पहला क्या था? चेष्यते और चालिष्यते। तो जिस पक्ष में चिणवत भाव नहीं होगा उस पक्ष में इटागम भी नहीं होगा, तो उसलिए वहां पर तो ठीक है, ची आगे स्या गुण कर लिया आपने, चेष्यते बन गया, ठीक है। जिस पक्ष में चिणवत भाव होगा उसकी सिद्धियों में ही कहीं कहीं पर कुछ विशेषता रहेगी, तो उसको हम लोग देखते हैं। ची आगे स्या है, इसको हमने चिणवत माना, तो इससे क्या हो जाएगा? ये चीणी इव चिणवत। हमने क्या किया था? चीणी इव चिणवत, चिड़ के परे रहते। तो चिड़ के परे रहते क्या कार्य होता है? वृद्धि होती है। तो स्या के परे रहते भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। जब वृद्धि होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चई। और साथ साथ इटागम भी होगा, तो चई ईस्य। अब क्या होगा? आयादेश हो जाएगा। क्या बन जाएगा? चायिष्य। आदेश प्रत्यय लगी जाएगा, चायिष्य चायिष्यते, ठीक है। इसी प्रकार अगला उदाहरण और इसी में देखिए, पहले एक धातु के सारे कर लीजिए। स्या सिच सियु, ठीक है। सिच में क्या बना था? अचेष्यत नहीं, हाँ, और उधर उसमें भी जाइए रिंग लकार में, तो अचेष्यत अचायिष्यत अटागम हो जाएगा, तो कोई विशेष नहीं है इसमें। और उसके बाद कौन सा वो है लकार है? सिच। सिच में क्या बनेगा? अच्छा, एक वचन का रूप क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसमें तो चिन्ह होता ही है। हाँ, एक वचन में नित्य चिणवत भाव होगा, चिणवत भाव का उसमें नित्य चिन्ह आएगा, इसलिए चिणवत भाव के जो भी उदाहरण बनेंगे एक वचन के नहीं बनेंगे। कहाँ के बनेंगे? द्विवचन बहुवचन से बनेंगे। तो अचाई शाता में भी देखिए, अट ची इट सिच आगे आताम, आपके पद में बन रहा ना, तो ता आताम। अब ईटागम हुआ चिन्वत भाव के कारण से, नित्य के पैर से वृद्धि हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? अचई, आयादेश हो जाएगा, अचायिस आताम। मूर्धन्यादेश हो गया तो अचायिष आताम। ऐसे ही अचेष आताम, जिस पक्ष में चिन्वत भाव नहीं होगा उस पक्ष में इट आगम भी नहीं होगा, तो अची सिच आताम गुण हो जाएगा, तो अचे शाताम। अच्छा, यहाँ पर उससे वृद्धि नहीं होगी? सिच वृद्धि परस्मय पदेशों से, वो परस्मय पद, वो क्या कहता है? परस्मय पद कहता है, इसलिए फिर गुण होगा, जहाँ वृद्धि नहीं होगी वहां गुण होगा। तो अचाई शाताम अचेशाताम। और आगे आइए, अचेशिष्ट चायिशिष्ट। अब सब जगह बात आपको समझ में आ गई। चीज सियुट सुटता, चिन्वत भाव होगा, इटागम हो जाएगा, वृद्धि होगी और आयादेश हो जाएगा, तो चायिशिष्ट और चेशिष्ट। रूप लिख लिया आप लोगों को बोला था। तो अगला अगले उदाहरण में आइए। नहीं, स्या सिच सियुट तास। हाँ, चेता चाइता,
यहाँ पर भी वही स्थिति रहेगी, वृद्धि हो जाएगी तो चाहिता बन जाएगा। अगली धातु क्या है अजंत में? दा। दा। तो दा धातु में आपने क्या किया? दास्यते, दायिष्यते। क्या होगा यहाँ पर बताओ? युग आगम हो जाएगा। युग आगम होगा। आ तो युग चिड़ कृतो हो, चिड़ के पर रहते आकारांत अंग को युग आगम होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? स्या, सिच, सियुट, तास, इन सब के परे रहते युग आगम हो जाएगा और इट आगम हो जाएगा उधर। तो क्या बन जाएगा? दा युग स्यत, ठीक है ना? दा युग इट स्य, दायिष्य, दायिष्यते, ठीक है। और इसी वर्ष से अदायिष्यत, और जिस पक्ष में इट आगम नहीं होगा उस पक्ष में युग आगम भी नहीं होगा, तो दास्यते और अदास्यत बन जाएगा। इसी तरह से उसमें आ जाइए सिच में। सिच में क्या बनाया आप लोगों ने उदाहरण? अदायी शातम, ठीक है ना? तो क्या होगा? अट दा युग इट सिच आताम, अदायी शातम। इसका तो सीधा सीधा है, बीच में बस युग आगम हो जाना है। अदायी शातम। और जिस पक्ष में नहीं होगा अदासाताम, अदासिचतम, अदासाताम, अदासत। और चलिए सियुट में दासिष्ट, दायिशिष्ट, युग आगम हो जाएगा। और दाता, दायिता। अगली धातु क्या है आपकी? शम, है ना? निजंत धातु है। तो इसमें हमने 3 रूप बनाए थे, ठीक है। क्रमशः देखिए, शमिष्यते और शामिष्यते। तो पहले हम चिन्वत भाव पक्ष का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? चिन्वत भाव पक्ष। यहाँ पर क्या होगा कि आपने शमी निजंत रख ली धातु, ठीक है, वृद्धि हो गई तो शामी हो गई है। शामी आगे स्या। अब हमने इसको चिन्वत भाव किया, चिन्वत भाव किया तो हमने इसको क्या कर दिया? इट आगम किया, ठीक है। और यहाँ पर हम सूत्र लगा लेते हैं, चिर्णमूल और दीर्घो न्यतरस्याम। सूत्र कहाँ निकालिए? चिर्णमूल और दीर्घो न्यतरस्याम। हाँ, आने ही वाला है अभी, ठीक है। इसका अर्थ है चिर्णमूलो परतः अन्यतरस्याम दीर्घो भवति, है ना? चिर तथा नमूल के पहले मित अंगों को विकल्प से दीर्घ होता है। तो ये चिर हमने इसको माना है, इसलिए इसको विकल्प से दीर्घ होगा, यानी एक बार दीर्घ रहेगा एक बार नहीं रहेगा। अब यहाँ पर शंका ये होती है कि यहाँ पर आपने इटागम किया है और ये भी है, तो यहाँ पर आपको जब ये इडादी वो सूत्र नेरनिटी क्या कहता है? अनिडादी अर्धातु के पहले नी का लोप होता है। यहाँ तो आपने इटागम किया तो नी का लोप कैसे होगा? और जो नी का लोप नहीं होगा तो फिर शमयिष्यते बनना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो असिद्ध वदत्रा भाग सूत्र पढ़ा है वो क्या करता है कि आभीय शास्त्र परस्पर एक दूसरे की दृष्टि में असिद्ध होते हैं, ठीक है। तो नेरनिटी की दृष्टि में चिण्वत भाव से जो इटागम हो रहा है वो असिद्ध रहेगा। बात समझ में आई? क्या समझे बोलो? कि नेरनिटी सूत्र की दृष्टि में हाँ, जो चिन्वत भाव की वजह से इटागम हो रहा है वो सिद्ध हो जाएगा, वो क्या होगा? असिद्ध होगा, ठीक है। तो हम इट का लोप कर देंगे। तो शम ई स्या, तो प्रयोग में आपको दिख रहा है यहाँ पर, किंतु सूत्र में क्या है? ये आभीय शास्त्र परस्पर असिद्ध होते हैं, इसलिए ये इट जो है वो असिद्ध माना गया। जब असिद्ध माना गया तो इस नी का क्या हो गया? लोप हो गया, यानी उसको ई अनिरादी अर्धातुक मिल गया। तो अब इस प्रकार से यहाँ पर लोप हो जाएगा, ठीक है। और बाकी उसमें क्या रहेगा? शम ई, वहां पर मिताम ह्रस्व से ह्रस्व रहेगा आपका, तो शमी। अब वो सेट इडादी अर्धातुक के, इस नी का तो लोप होगा नहीं, तो शमी ई स्यत गुण हो गया, शमे ई स्यत शमयिष्यत शमयिष्यते। बात समझ में आ गई? तो क्या क्या रूप बने? शमिष्यते चिण्वत भाव पक्ष में जब दीर्घ नहीं हुआ, शामिष्यते चिण्वत भाव पक्ष में जब दीर्घ हुआ, और शमयिष्यते जब चिण्वत भाव नहीं हुआ। तो बन गया शमयिष्यते। अब बात यहाँ पर आती है कि शमिष्यते और शामिष्यते में नी का लोप कैसे हुआ? तो इसका उत्तर ये है कि नेरनिटी की दृष्टि में चिण्वत भाव से जो इटागम है वो क्या है? असिद्ध है, अतः अनिडादी अर्धातुक परे मिल जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर नी का लोप हो जाता है, ठीक है। आगे चले। अब यही चीज आपको सब जगह लगेगी, है ना? अशमिष्यत, अशामिष्यत, अशमयिष्यत, ये स्यल रिंग लकार में हो गया। आगे क्या है? स्या सिच, सिच में बनाइए, क्या बनाना आपको? अशमिशाताम। हाँ, अशमिशाताम, अशामिशाताम, अशामिशाताम और अशमयिशाताम,
ठीक है। शमिशिष्ट, शामिशिष्ट, शमयिशिष्ट हो गया। तास में शमिता, शामिता, शमयिता, ठीक है। आगे चलिए। हन धातु। अब हन धातु आ गई। चलिए हन धातु का बनाइए, क्या बन रहा है? घानिश्चिते। धानिश्यते। हनिश्यते। धानिश्यते कब बनेगा बताइए? चुणवत भाव जब होगा। जब चुणवत भाव होगा। क्या सूत्र लग जाएगा? हो हंते युनिन्नेषु। आपने चुणवत भाव किया तो ह को क्या हो गया? नित परे मिल गया। नित परे होने के कारण से जो आपका और वृद्धि भी होगी, चुणित होने के कारण से वृद्धि भी होगी, तो क्या बन जाएगा? घानिष्यत, घानिष्यते। और दूसरा क्या रूप बनाया था बताओ? हनिश्चिते। हनिष्यते। किस पक्ष में? जब चुणवत नहीं हुआ तो। जब चुणवत भाव नहीं हुआ तो नित परे नहीं मिला। नित परे नहीं मिला तो कुत्व भी नहीं हुआ, ठीक है। और क्या बनाया था? अघानिश्चित। अहनिश्चित। अघानिष्यत, अहनिष्यत। घानिष्यते, हनिष्यते, अघानिष्यत, अहनिष्यत, ठीक है। और उसमें बनाइए, सिच में। सिच में बनाइए। अघानिशाताम, अघानिशाताम और अवधिशाताम। अवधिशाताम क्या लग जाएगा? लुंगी च। हनुबध। हनोवध, लुंगी च। लिंगी, लुंगी च। तो वो कब लगेगा? जब चुणवत भाव नहीं होगा। जिस पक्ष में चुणवत भाव नहीं होगा। नहीं होगा। जिस पक्ष में चुणवत भाव नहीं होगा, क्योंकि विकल्प से होता है। क्या होता है वहां पर? विकल्प से होता है। तो आपने 3 रूप बनाए थे। अघानिशाताम चुणवत भाव हुआ, जिस पक्ष में चुणवत भाव नहीं हुआ उस पक्ष में अवधिशाताम, और जब ठीक है। और जिस पक्ष में विकल्प होगा तो अहसाताम। किस चीज का विकल्प होगा? वध का। वध आदेश का विकल्प हुआ, तो अहसाताम कैसे बनेगा? हन धातु से आठ कर हन सिच आताम। हना सिच से सिच क्या हो जाएगा? कित्वत हो जाएगा। कित्वत होने से हन के नकार का अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम से लोप हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा? हट ह सिच आताम अह साताम। आगे समझ में? आगे चलिए। ग्रह। अब ग्राही शाताम नहीं, पहले तो उसमें बनाइए। सिच हुआ ना, सियुट का बनाइए। सियुट में क्या क्या बनेगा? घानिशिष्ट। घानिशिष्ट, वधिशिष्ट, 2 ही रूप बनेंगे। और उसमें क्या बनेगा? घानिता, हंता। तो हन धातु में चुणवत भाव करने का क्या प्रयोजन हुआ? हो हंते ऋणिनेषु से कुत्व हो गया, ठीक है। हन ग्रह। ग्रह धातु में आइए। ग्रह धातु में क्या क्या बना रूप आपका? ग्राहिष्यते, ग्राहिष्यते, ग्रहीष्यते। तो एक में दीर्घ हो रहा है और एक में दीर्घ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जिसमें ग्रहो लिटि दीर्घ से अर्धातु का सिर से जब इटागम होगा तब दीर्घ होगा। जब और उसमें जब करेंगे तो दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि वो ऊपर से ईटा की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। तो बस कल वृद्धि हो जाएगी तो ग्राहिष्यते बन जाएगा। और जब उधर वाला रहेगा तो उसमें वृद्धि तो नहीं होगी, है ना, किंतु दीर्घ हो जाएगा। ग्रहो लिटि दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा। तो 2 रूप क्या क्या बने हैं? अग्राहिष्यते। अग्रहीष्यते। ग्राहिष्यते। ग्रहीष्यते। ग्राहिष्यते, ग्रहीष्यते। ग्रहीष्यते और अग्राहिष्यत, अग्रहीष्यत। और सिच में बनाइए। अग्राहिशात। अग्राहिशाताम। अग्राहिशाताम, अग्रहीशाताम। अग्राहिशाताम, अग्रहीशाताम, है ना। जब चुणवत भाव होगा तो वृद्धि होगी, जब चुणवत भाव नहीं होगा तो ईट को दीर्घ हो जाएगा। यानी जो आर्ध धातु का सिर वलादे के प्रकरण का जो ईट आगम है उसको दीर्घ हो जाएगा। उसके बाद सियुट का बनाइए। ग्राहिशिष्ट। ग्रहीशिष्ट। ग्राहिशिष्ट, ग्रहीशिष्ट, ठीक है। और ग्राहिता, ग्रहीता। अज्झन ग्रह हो गया, ठीक। अब दृश्य में आ जाइए। दर्शिष्यते। सबसे पहले दृश्य धातु का उसमें बनाई स्या में दर्शिष्यते, द्रक्ष्यते। तो दर्शिष्यते और द्रक्ष्यते क्या अंतर हुआ दोनों में बताओ? एक में सृजित दृश्य में कितने लग जाए? हाँ, दृश्य को वस्तुतः चुणवत भाव करने का प्रयोजन यही, क्योंकि वृद्धि करना प्रयोजन नहीं है। क्या प्रयोजन है कि उसमें ईटागम हो जाएगा। जब ईटागम होगा तो यहाँ पर क्या नहीं होगा? सृजित दृश्य में कितने झंझे में कितनी नहीं लगेगा, क्योंकि वो झलादी उसमें करता है। और ये क्या हो जाएगा? इडादी बन जाएगा। तो जब अमागम नहीं होगा तो फिर क्या बनेगा? सीधा सीधा रूप आपका दर्शिष्यते। दर्शिष्यते।
और जब चिणवत भाव नहीं होगा तो अमागम होगा, उसमें क्या बनेगा? द्रक्ष्यते। द्रक्ष्यते। उसमें क्या लग जाएगा? वृष्ट भ्रष्ट सृज मृज से पहले श को श, उसके बाद फिर षडो काशी से क। कर लेंगे सिद्धि? जा कर दे एक बार। अमागम होगा तो द्रक्ष बन जाएगा, उसका फिर वृष्ट भ्रष्ट जैसे श को श होगा, ठीक है ना। और इधर स्या है तो षडो कैसे लग जाएगा? सकारादि प्रत्यय के पहले श को क हो जाएगा, तो द्रक्ष्य आदेश प्रत्यय द्रक्ष्य द्रक्ष्यते, क्या बन जाएगा? द्रक्ष्यते, ठीक है। और इसी तरह से और आगे बनाइए, क्या क्या बन रहे हैं? अदर्शिष्यत, अद्रक्ष्यत, सब जगह वही स्थिति रहेगी। तो स्या हो गया, सिच में क्या बनेगा? अदर्शिषाताम, अदर्शिषाताम अद्रक्षाताम, अद्रक्षाताम। और तो इसमें बस यही ध्यान देना आपको कि जहां पर चिणवत भाव होगा वहां पर इट आगम हो जाएगा। इट आगम होगा तो झलादि नहीं मिलेगा, इसलिए सृजि दृश्य और झल्य में किति नहीं लगेगा। जिस पक्ष में चिणवत भाव नहीं होगा उस पक्ष में इट भी नहीं रहेगा, तो झलादि मिलेगा, झलादि मिलेगा तो अमागम हो जाएगा। उस वक्त फिर वही वृष्ट भ्रष्ट लगेगा और षडो का हसी लग करके बन जाएगा। तो सभी में ये है ना। आशीलिंग में भी बनाई, क्या बनेगा? दर्शिशिष्ट द्रक्शिष्ट, और उसमें दर्शिता दृष्टा, द्रष्टा दृष्टा, द्रष्टा। तो इस प्रकार से स्यसिच सेयुक्त तासिषु भाव कर्मणो रूपदेशे झन ग्रह दृशाम व चिण्वदिच्च। अदर्शिषाताम अदृक्षाताम, क्या बनेगा? अदृक्षाताम। क्यों अदृक्षाताम बनेगा? वहां पर अमागम नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि द्रि इक से परे झलादि सन। जब चिणवत भाव नहीं हुआ तो इट आगम भी नहीं हुआ। इट आगम नहीं हुआ तो आपको झलादि सिच मिल गया। झलादि सिच होने के कारण से वहां पर क्या हो जाएगा? लिंग सिचा वात्मने पदेशु, है ना। एक के समीप जो हल, उससे परे झलादि लिंग सिच कित्वत होते हैं। जब कित्वत हो गया तो सृजि दृश्य और झली अम अकिति कहता है, ये तो कित है, इसलिए अमागम नहीं होगा। तो क्या बनेगा? अदृक्षाताम, अदर्शिषाताम अदृक्षाताम, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। अदर्शिषाताम अदृक्षाताम, ठीक है। तो इस प्रकार से, है ना। तो इसको ध्यान में रखना है कि अनिदादि अर्ध धातुक जो है वो आपको जब स्यसिच चिणवत भाव के साथ जो इट आगम होगा वो अनिदादि अर्ध धातुक माना जाएगा नेरनिटी की दृष्टि में असिद्ध होने से, इसलिए वहां पर लोप हो जाएगा। किंतु जो स्वाभाविक इट आगम है ना, उसमें नहीं होगा। तो इस प्रकार से स्यसिच सेयुक्त तासिषु भाव कर्म रूपदेशे झनग्रह दृशाम व चिण्वदिच्च, यह सूत्र आपका पूर्ण हुआ, जो कि समाप्त हुआ, ठीक है। तो इस सूत्र को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं, शेष पाठ अगले उसमें कर लेंगे।